नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन की ओर। बस्तर के नारायणपुर जिले से निकली दांडी यात्रा पहुंची अंतागढ़। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता विजय साहू की एक खास रिपोर्ट। बस्तर के नारायणपुर जिले से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक समाज सेवक एवं इस कार्यक्रम के संयोजक शुभांशु चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा के साथ आदिवासियों द्वारा दांडी यात्रा निकाली गई है, जो आज नारायणपुर से चलकर अंतागढ़ पहुंची है। रैली का मुख्य उद्देश्य नक्सली और सरकार के बीच वार्तालाप स्थापित कर बस्तर में शांति लाना है। इस कार्यक्रम में नक्सल पीड़ित लोगों ने भाग लिया, जो अंतागढ़ के गोल्डन चौक में मांदरी की नृत्य करते हुए गोंडी भाषा में नाट्य प्रस्तुत किया गया। शुभ्रांशु चौधरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बस्तर के आदिवासी ग्रामीण सरकार और नक्सलियों दोनों की मार झेल रहे हैं। सरकार पिछले कई वर्षों से नक्सलियों से वार्तालाप कर सामंजस्य बिठाने की बात कर रही है, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इन सब का प्रभाव अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा तैनात पुलिसकर्मी ग्रामीणों को नक्सलियों का सहयोगी बताकर परेशान कर रहे हैं, तो वहीं नक्सली पुलिस की सहयोगी बताकर जान से मार रहे हैं, जिसके चलते 12 मार्च से नारायणपुर जिले के नक्सली क्षेत्र अमुजमाड़ से दांडी यात्रा निकालकर पैदल चलते 23 मार्च को राजधानी रायपुर पहुंच सरकार से वार्तालाप की जाएगी। देखिए इस मामले में क्या कहना है कार्यक्रम संयोजक शुभ्रांशु चौहान का। पिछले 40 सालों से घटना चल रही है और हम लोग ये पदयात्रा माओवादियों के हेडक्वार्टर से सरकार के हेडक्वार्टर तक दोनों पक्षों से ये सत्याग्रह करने के लिए कि आप लोग बातचीत शुरू कीजिए और इस समस्या का हल करने की दिशा में प्रयास कीजिए। ये इस यात्रा का उद्देश्य है। क्या नाम रखा है आप लोगों ने, क्या सरकार से बात कर रहे हैं? तो दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी 12 मार्च से, तो उस दिन हमने ये शुरू की है, तो उसका नाम दांडी मार्च 2 रखा है। गांधी जी ने उस समय हमारी विदेशी सरकार थी तो कानून तोड़ा था। हम यहाँ सरकार को सत्य का आग्रह करना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया उसको आप पूरा करें। जैसे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे, पर सिर्फ सरकार से ही मांगने से तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग अबूझमाड़ से नारायणपुर से ये यात्रा शुरू की। ताली 2 हाथ से बजती है। यहाँ 2 पक्ष हैं, दोनों को हम सत्य का आग्रह करें, अनुरोध करें कि जनता पिस रही है, जनता बहुत परेशान है और जनता चाहती है कि समस्या हल हो, तो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाए। रायपुर आप जा रहे हैं, सरकार से बात करेंगे, नक्सलियों की तरफ से कौन वार्ता करेगा सरकार से? तो हम लोगों ने एक छोटी सी कमेटी बनाई है। उस कमेटी में भी 2 कमेटी बनी है। एक सरकार से बात करने का प्रयास कर रही है, एक माओवादी से बात करने का प्रयास कर रही है। अभी हमें कोई सफलता नहीं मिली है, न दोनों पक्ष को इसमें इच्छा नहीं लग रही है कि है। पर हमने एक ओपिनियन पोल किया था पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसमें 92% लोगों ने, जिन्होंने भी वोट दिया था फोन से, उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान बातचीत से करना चाहिए। तो उसी जनमत को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों पक्षों पर दबाव बनाने के लिए ये पदयात्रा है। जितने पदयात्रा में शामिल हुए हैं क्या सभी नक्सल पीड़ित लोग हैं? देखिए, बस्तर में जो भी है वही पीड़ित है। इसमें बस्तर के साथ साथ बस्तर से जो विस्थापित होकर आंध्र में गए हैं, तेलंगाना में गए हैं, वो साथी भी शामिल हैं। और यहाँ पे भय का माहौल है। बहुत सारे साथी हमसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो हमसे पीछे कहते हैं कि प्लीज़ इसको शुरू कीजिए। उनके कहने पर ही हमने ये शुरू किया है, पर उनको चूँकि घर वापस जाना है तो उनके मन में बहुत डर है, वो हम समझते हैं। तो लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए स्थानीय लोग बहुत नहीं जुड़े हैं। हमें आशा है कि धीरे धीरे वो भी जुड़ पाएंगे। क्या लगता है सरकार अपना मैनिफेस्टो में जो डाले थे कि नक्सली से वार्ता करेगी, क्या सरकार भूल गई है? अब ये तो सरकार को उसका जवाब देना है। ये इस दांडी शांति मार्च का ये एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम सरकार को भी याद दिलाएं कि आपने ये मैनिफेस्टो में कहा था कि बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे, और हम लोगों को भी यही लगता है। जो 92% लोगों ने ओपिनियन पोल में कहा कि बातचीत से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, तो सरकार को हम विनम्रता से, सत्याग्रह से ये याद दिलाना चाहेंगे। और साथ में माओवादियों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 40 साल से ये हिंसा चल रही है, हज़ारों लोग मारे गए हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं, जनता पिस रही है। आप लोग प्लीज़, जैसे दुनिया के और देशों में हुआ है, नेपाल में ये हल हुआ है, कोलंबिया में हल हुआ है, तो क्यों नहीं यहाँ भी प्रयास किया जाए और शांति की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। तो अपना नाम और पहचान बताइए। मेरा नाम शुभ्रांशु चौधरी है। ये जो कार्यक्रम है ये नई शांति प्रक्रिया के बैनर में हो रहा है। मैं उसका संयोजक हूँ।
दो अज्ञात मोटरसाइकिल चालक में जबरदस्त भिड़ंत, एक की घटना स्थल पर ही मौत, दो गंभीर रूप से घायल। घायलों का लोरमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। जूनापाड़ा चौकी गमजू मोड़ का है मामला, जांच में जुटी जूनापाड़ा पुलिस। शक्ति फार्म में एक समस्या हो तो दिन पाएगी, हजारों समस्याएं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ खाता न वही, जो बीजेपी वाले कर ले वही सही, खनन कर ले वो सही, थाने चौकियों में डेरा डाल के बैठ जाए वो सही, सुबह शाम तक यही काम। समस्याएं तो हजारों हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। अब वो जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके में कांग्रेस के लोग मदद कर रहे हैं, लोगों की काम कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे वो बिजली पानी से संबंधित हो, चाहे वो सड़क का मामला हो। सिरसा मार्ग में हमारे ग्राम पंचायत कोसरंगी की गली में आ पहुंचे दंतैल हाथी। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। खबर महासमुंद वन मंडल से है, जहां आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जंगली दंतैल हाथी ग्राम पंचायत कोसरंगी की गली में आ पहुंचे। बताया जा रहा है कि हाथियों की संख्या 2 थी, जिसे देखकर ग्रामीण अपनी जान बचाते हुए भागे। वहीं दंतैल ने गाँव के ही एक किसान मनहरण बंजारे की गाय को भी चोट पहुँचाई, जिससे गाय बुरी तरह से घायल हो गई। बता दें कि वन अधिकारियों को इसकी सूचना आज सुबह 6 बजे के आसपास मिल गई थी, जिससे स्थिति को भांपते हुए महासमुंद वन परिक्षेत्र अधिकारी शालिकराम उर्सेना अपने दल बल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।